हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की ये बेहतरीन सीरीज चल रही है, जिसे आप लोगों को डेली देखते रहना है। और इस जीके की सीरीज से आप कोई भी परीक्षा जो कि आपकी यूपी की है तो आप लोग दे सकते हैं, चाहे आपका दे सकते हैं क्या हाई कोर्ट की परीक्षा हो, या आपके यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट हो, या आपका कह सकते हैं जो आपके आर ओ है, या आपका कोई भी परीक्षा अगर यूपी से रिलेटेड है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। डेली क्लास होती है, शाम को 6 बजे होती है। गुड इवनिंग, नमस्ते भैया, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग। फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। जय हिंद भैया, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया था? चलिए बताइएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 1857 में जो आपकी बरेली का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? यहाँ पर कहेंगे सर खान बहादुर खां है ना, खान बहादुर खां। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा ये नंबर। और याद रखिएगा, इनकी जो आपकी उम्र है उस समय 70 वर्ष थी, है ना। आज के समय में 70 वर्ष तो जानते हो कैसे लोग हो जाते हैं। उस समय देखा जाए तो आपके जब बरेली में इन्होंने नेतृत्व किया था खान बहादुर खां ने, तब इनकी उम्र आपकी 70 साल थी दोस्तों, याद रखिएगा। और इन्होंने बरेली में अपनी सरकार बनाई थी, इन्होंने बरेली में अपनी सरकार बनाई थी। और दोस्तों याद रखिएगा कि 1857 में जो रोहेलखंड है, रोहेलखंड की राजधानी बरेली में आजादी की घोषणा यहां पर किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिए इनकी जो मौत हुई थी वो आपकी कैसे हुई थी? तो 1860 में, याद रखिएगा 24 फरवरी 1860 को कोतवाली में मौत की सजा सुनाई गई थी दोस्तों, याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे ये होता है कि 1857 के विद्रोह को भारत का पहला आजादी का संग्राम भी इन्होंने यहां पर कहा था, और भी कई लोग थे यहां पर इससे जुड़े हुए। अब बात करते हैं यहां पर आपके कहां से, तो आप कहेंगे सर कानपुर से। तो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे। मौलवी लियाकत अली जो आपके थे वो कहां से थे? तो आप कहेंगे सर लियाकत अली आपकी इलाहाबाद से थे। अवध की राजधानी लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। और बिहार से कौन थे? तो आपके बिहार में जो आरा है वहां से कुंवर सिंह थे। तो ये आपके 1857 में आपके पॉइंट अभी आपको सब मिलने वाले हैं, है ना, इसलिए हमने आपको बता भी दिया है। अब दिया गया क्वेश्चन कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेता के विरुद्ध था? चलिए, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध यहाँ पर था? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कानपुर षड्यंत्र मुकदमा एक कम्युनिस्ट आंदोलन था, है ना, नेताओं के खिलाफ था। ये मामला 1924 में शुरुआत हुई थी। कब? 1924 में इस मामले की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। और देखा जाए तो इसमें काफ़ी लोग इसमें से जुड़े हुए थे। और यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा, ये है साम्यवादी आंदोलन। क्या बोलेंगे? साम्यवादी आंदोलन, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर जवाब है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मथुरा कला किसके काल में अपने शीर्ष पर था? मथुरा कला किसके काल में अपने शीर्ष पर था, यहाँ पर बताना है। तो भैया देखा जाए मथुरा कला जो आपका है ना, कुषाण और गुप्त काल में छठी से लेकर मतलब पहली से छठी शताब्दी तक आपका बहुत ही अच्छे ग्रोथ किया था। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका कुषाण काल, इसका जो आंसर आ रहा है बी नंबर वाला, यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। मथुरा कला में देखा जाए तो बुद्ध की जैसे आपकी मूर्तियाँ हैं, है ना, लंबे कान के कुंडल हो गया, है ना, जो चौड़ी आंखें हैं, ये आपकी काफ़ी चीज़ इसमें थे। यहाँ पर कभी कभी ये होता है जो मथुरा कला है इसमें कौन सा पत्थर का प्रयोग हुआ था? तो लाल बलुआ पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? चलिए भैया, यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर दिया गया है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर जो आप आंसर आपका बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? हाँ, वेरी गुड। चलिए, लॉर्ड कैनिंग, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है आप कहेंगे बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग ने, है ना, जो कि 1858 ईस्वी को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कौन? यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आपका आ गया है और आपसे कह रहा है कि छठी सदी बीसी के दौरान छेदी कहा जाता था। चलिए, यहाँ पर बताना है, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताना है छठी सदी के दौरान, है ना, यहाँ पर छेदी किसे कहते थे? चलिए बताना है, यहाँ पर छेदी किसे कहा जाता था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये आपका जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, कौन है? बुंदेलखंड क्षेत्र जो आपका आंसर दिया गया है, यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या कितनी है?
प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर मंडल हैं आपके कितने, 18 मंडल हैं। जिले कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 75 जो आपके हैं वो आपके जिले हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर मंडल में कुछ ऐसे भी मंडल होते हैं, है ना, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे देखिए आगरा मंडल है, आगरा मंडल में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा ऐसे आपके आते हैं। कानपुर मंडल भी आपका देखा जाए इस बड़ा मंडल में आता है। कानपुर मंडल में देखा जाए तो जैसे आपका औरैया, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, है ना, और आपका देहात, कानपुर नगर, है ना, ये आपके इसमें आते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सर्वाधिक जिलों की संख्या किस मंडल में है। चलिए बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो हमने बताया कि जैसे आपका कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो संख्या है जिलों की वो आपकी ज़्यादा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका मेरठ इनमें ऑप्शन के अनुसार, है ना, ऑप्शन के अनुसार है। यहाँ पर मेरठ है। मेरठ में जैसे कि आपके बागपत हो गया, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, ये मेरठ मंडल में आते हैं। वहीं पर कानपुर में देखा जाए तो औरैया, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, है ना। उसी प्रकार से लखनऊ मंडल जो आपका है हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, है ना, और आपका रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, ये आपके बड़े मंडलों में आपके हैं, याद रखिएगा, जिसमें इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश का सबसे नवीनतम गठित मंडल कौन सा है। चलिए बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, जो सबसे नवीनतम मंडल है इनमें से कौन आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है अलीगढ़ वाला, याद रखिए अलीगढ़ जो आपका मंडल है ना, सबसे नवीनतम मंडलों में आता है। ये 18वां मंडल है दोस्तों, ये याद रखिएगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका है कौन। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर जो आपकी लखीमपुर खीरी है ना, लखीमपुर खीरी। याद रखिए ये जो आपका आता है किस में आता है, तो आपके याद रखिए लखनऊ मंडल का हिस्सा है ना, और इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो लखीमपुर शहर है, याद रखिएगा। ये जो जिला है भारत और नेपाल की सीमा पर आपका स्थित है। और यहाँ पर देखा जाए लखीमपुर खीरी में तो एक दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए भी आपका जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है अमेठी जिले का मुख्यालय कहां पर है। चलिए बताइएगा, अमेठी जो जिला है इसका मुख्यालय, है ना, अमेठी जिले का मुख्यालय बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अमेठी जिले की अगर बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका गौरीगंज है। क्या है, याद रखिए गौरीगंज, इसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अमेठी जिले का जो गठन हुआ था याद रखिएगा 2010 में हुआ था। कब हुआ था, तो इसका गठन 2010 में हुआ था और ये अवध क्षेत्र के अयोध्या मंडल का हिस्सा है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अमेठी जिले की अगर बात करते हैं, जो आपके अमेठी जिले को पहले छत्रपति साहू जी महाराज नगर के नाम से जानते थे, इसके बाद धीरे धीरे इसमें परिवर्तन भी आपका होने लगा। अमेठी जिले में एक नदी बहती है आपकी सई नदी। कौन नदी है, तो आपकी सई नदी आपकी यहाँ पर बहती है। अमेठी जिले में खेती भी आपकी की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी का नाम सुना होगा, याद रखिए अमेठी जिले में ही मलिक मोहम्मद जैसी की कब्र है। ठीक है, तो याद रखिए जो आपकी मलिक मोहम्मद जैसी हैं, है ना, पद्मावत की जो रचना किया है, उनकी जो कब्र है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके अमेठी में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नौगढ़ किस जिले का मुख्यालय है। नौगढ़ जो आपका है ये किस जिले का मुख्यालय है, याद रखिएगा, है ना। और यही क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है सिद्धार्थ नगर वाला, ऑप्शन नंबर आपका सी। याद रखिए नौगढ़ जो उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थ नगर जिला है उसका मुख्यालय है। अगर पूछे कि सर इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा 1988 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछे कि सिद्धार्थ नगर जो आपका है, जो आपका यहाँ पर देखा जाए जो आपका एक होता है, कह सकते हैं सिद्धार्थ नगर जो आपका है किस मंडल का हिस्सा है, तो ये बस्ती मंडल में आता है। किस में आता है, तो आपके बस्ती मंडल का हिस्सा है। और ये जो जिला है ना, नेपाल की जो कपिलवस्तु जिला है ना, तो वहां से ये सीमा भी आपको बनाता है। ठीक है, आपका सीमा बनाता है। अभी एक क्वेश्चन आपका और बना था, है ना, कि काला नमक चावल का उत्पादन जो होता है कहाँ पर होता है, यूपी में, तो आप कहेंगे सर सिद्धार्थ नगर में होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। चलिए बताना है कि वो जो विधानसभा की संख्या है वो आपकी है क्या, इसमें से आंसर देना है। तो आपका ऐसी स्थिति में आंसर आप लोग क्या देंगे, यहाँ पर 403 देंगे या 404 देंगे, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404 है, जिसमें 403 + 1 के हिसाब से यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताना है। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी।
चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर जिसका ऑप्शन आ गया है लगभग लगभग सभी के जवाब आ गया है, इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर जो गोविंद बल्लभ पंत है, याद रखिएगा, यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है गोविंद बल्लभ पंत, आपका जवाब बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिए गोविंद बल्लभ पंत आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। वहीं पर देखा जाए जो एक कृत्रिम झील है भारत की, इन्हीं के नाम पर रखी गई है। उन्हीं की जो कृत्रिम झील है ना, वो इन्हीं के नाम पर ही रखी गई है दोस्तों, इसको भी याद रख लेना है, ठीक है ना। ये पहले मुख्यमंत्री बने थे और कब बने थे, तो आपके 1950 में 26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत नामित हुए थे, याद रखिएगा, पहले मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा अच्छा आपके दिमाग में प्रधानमंत्री, देखो पहले क्या था, ये जो जिले थे ना अपने आप में ये क्या हुआ करते थे, एक देश के हिसाब से रहते थे, है ना। जैसे आप कहते हैं ना कि अपने यहाँ पर छोटे छोटे महाजनपदों में थे, या एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो आपका भारत था वो लगभग 512 कह सकते हैं विरासत में बटा हुआ था। तो अपना अपना विरासत अपना अपना एक देश के समान था, इसलिए कई जगह आपको प्रधानमंत्री भी मिल जाता है ना। बाकी आपको हमेशा जो मिलेगा वो मुख्यमंत्री। बाकी आपको बता दिया कि हर एक जो जनपद था या हर एक विरासत अपने आप में एक पूर्ण राज्य हुआ करता था, एक देश के रूप में हुआ करता था। तो वहाँ से वो प्रधानमंत्री के रूप में या उनका जो पद हुआ करता था वो प्रधानमंत्री के बराबर हुआ करता था, ऐसा कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वह एकमात्र गति जो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पर गति नहीं होगा, यहाँ पर व्यक्ति होगा। वह एकमात्र व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए बताइएगा, किसी को याद हो। वह एकमात्र व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए भैया जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो नारायण दत्त तिवारी हैं। कौन है, नारायण दत्त तिवारी, इसका जो आंसर आपका आ गया है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। नारायण दत्त तिवारी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सर उत्तराखंड में वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, तो आप कहेंगे सर पुष्कर सिंह धामी है। कौन है, पुष्कर सिंह धामी, जो कि 10वें मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पहले मुख्यमंत्री जो थे वो नित्यानंद स्वामी थे, है ना, नित्यानंद स्वामी थे दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर ये जो आपके नारायण दत्त तिवारी हैं ये उत्तराखंड के तीसरे आपके मुख्यमंत्री बने थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वो आपकी कौन थी, यहाँ पर देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी का जवाब यहाँ पर आ गया है। आप कहेंगे सर श्रीमती जो सुचेता कृपलानी है, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका ए नंबर है, यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीमती सुचेता कृपलानी आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुनाव लड़ा था और कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री होने का भी गौरव प्राप्त किया है। तो दोस्तों याद रखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ ये भारत के प्रधानमंत्री भी आपके रह चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए इनका नाम है वीपी सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आपके हैं, साथ में भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर बन चुके हैं। तो आप कहेंगे सर विश्वनाथ प्रताप सिंह, लेकिन अब ये आपके नहीं है वर्तमान में, मतलब वर्तमान में कह सकते हैं कि मृत्यु हो चुकी है ना, डेथ हो गया है, निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर 8 मार्च। कब, 8 मार्च तो सब में कॉमन है, तो आप कहेंगे सर 8 मार्च 1952 वाला। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है 8 मार्च 1952 है, ये आपका जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, क्लियर है। चलिए अच्छा इस बार को कौन से नंबर के है, 18 बार कह सकते हैं कि इस प्रकार से देखा जाए तो अब तक 18 बार इसका गठन हो चुका है, क्योंकि वर्तमान में 18वीं विधानसभा आपकी चल रही है जो कि 11 मार्च 2022 को शुरू हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ है। चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री जो बने हैं वो आपके कौन बने हैं, यहाँ पर देखिएगा। चलिए देखिए जवाब यहाँ पर आ गया है, ये है आपकी सुश्री मायावती।
याद रखिए इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका राइट हो जाएगा, सुश्री मायावती इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। वहीं पर जो आपके मुलायम सिंह है ये 3 बार आपके बने चुके थे, है ना। जो चौथी बार आए तो चौथी बार इन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को बैठा दिया, नहीं तो इनके बराबर ये भी आपके पहुंच जा चुके होते, याद रखिएगा। वहीं पर चंद्रभानु गुप्त ने भी 3 बार यहाँ पर बने हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ में देखा जाए तो ये मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। दोस्तों इनका नाम बताना है, आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका आ गया है वो श्री बनारसी दास हैं। कौन है? श्री बनारसी दास हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो पद है ये सृजित किया गया था, ये कब सृजित किया गया था? लोकायुक्त की अगर बात करते हैं, आपका जो अधिनियम आया था ये 75 के करीब आपका अधिनियम आया था, है ना। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो गया? ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ए नंबर आपका बनेगा। अगले यहाँ पर दिया गया है समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर है? समस्तपुर पश्चिम बिहार जो आपका है दोस्तों ये कहाँ पर है? समस्तपुर पश्चिम बिहार ये आपके दोस्तों कहाँ पर है? आपके रायबरेली में है। कहाँ पर है? रायबरेली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा यूकेलिप्टिस, जो ऑप्शन डी दिया है यूकेलिप्टिस। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है? प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार दोस्तों आपके कहाँ पर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे उन्नाव में है, जिसका नया नाम है चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? चलिए पश्चिम बिहार दिया है ना, वन्यजीव तो दिया नहीं है। सबसे पहला पश्चिम बिहार जो आपका है उत्तर प्रदेश में ये कौन है? आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार है दोस्तों। सबसे पहले इसी की आपके हुई थी स्थापना सर्वप्रथम। ठीक है, और वन्यजीव बिहार होता तो चंद्रप्रभा लगा देते। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार कौन सा है? सबसे बड़ा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो कहेंगे सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है लाख बहुसी। लाख बहुसी इत्रनगरी जो कि आपके कन्नौज में है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? सर्वाधिक वनाच्छादित है अर्थात वन देखा जाए आपके कहाँ पर मिलेंगे दोस्तों? वन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी जो सोनभद्र आपका है, सोनभद्र में सर्वाधिक वन है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि सबसे पहले 1975 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य आपका था और ये 1975 में स्थापित किया गया था। ये आपका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, कतरनिया घाट हो जाएगा। कतरनिया घाट ऑप्शन आपका बी बनेगा। कुछ आपके नए क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों लखीमपुर खीरी, इसका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल में से स्थित नहीं है? कौन सा रामसर स्थल में आपका सम्मिलित नहीं है? आपसे क्वेश्चन कह रहा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। यार जो सुरसिर दिया है रामसर जिले हैं, ये मानसर जिले हैं, ये आपकी इसमें नहीं है। बाकी सूरसागर है, समस्तपुर है और आपका सरसई नावर झील आपकी है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में कितने स्थल रामसर साइट में शामिल हैं? रामसर साइट में दोस्तों आपके 10 स्थल आपके शामिल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। ये जो आपका हो जाएगा 10 आपको याद रखना है, वो सी ऊपर हो गया है 10, याद रखिए 10। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कौन सुमेलित नहीं है देख लीजिएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर दिया है बखीरा, आपके दिया गया है कौन? अच्छा सुमेलित है, सुमेलित है। बखीरा संत कबीर में है, ओखला भी आपके ललितपुर नहीं है, सांडी पश्चिम बिहार हो जाएगा। ये सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य आपके हरदोई में है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, ये आपका सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है और भैया स्थापित किया जा रहा है इटावा में, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर लाख बहुसी पश्चिम बिहार आपका है? लाख बहुसी कहाँ पर? आप कहेंगे सर कन्नौज, जो कि ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है बखीरा पश्चिम बिहार जहाँ पर है वो जगह कौन सी है? बखीरा की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बखीरा। चलिए
आप कहेंगे सर बखीरा की बात करते हैं तो आपका इनमें से आपका हो जाएगा संत कबीर नगर। अब उसके एवरेज में आसपास देखें तो इसके आसपास आपका बस्ती वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। हमने कहा कभी कभी आपको नियरेस्ट देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्लेटिनम खनिज उत्पादन होता है। प्लेटिनम खनिज जो आपका उत्तर प्रदेश में होता है ये आपके कहां पर होता है, तो आप कहेंगे ललितपुर में होता है। ललितपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है, आप कहेंगे सर जी अभ्रक नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज आपके इनमें से कौन सा है। यहाँ पर देखिए कौन सा आपका खनिज हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए देखो ये इसके पहले शायद गड़बड़ी हो गई थी, इसको ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइमस्टोन और आपका डोलोमाइट, ये आपका हो जाएगा लाइमस्टोन और डोलोमाइट, रॉक फास्फेट नहीं होगा, ठीक है। रॉक फास्फेट वाला जो अब इसके पहले से गड़बड़ी हो गई थी, याद रखिएगा। लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। लाइमस्टोन और आपका डोलोमाइट है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए 12 नंबर में पहला दिया है बागपत, दिया है लकड़ी के खिलौने। भैया लकड़ी के खिलौने बागपत थोड़ा आपका जाना जाता है ना। बाकी अमेठी में मूंछ का उत्पादन होता है, आगरा में चर्म उत्पादन होता है, गौतम बुद्ध नगर में रेशम जो आपकी मेड होते हैं कपड़े ये आपके बनते हैं, है ना। तो आप कहेंगे नंबर आपका ये जो ए दिया है वो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कागज उद्योग किस जिले में है। सर्वाधिक कागज उद्योग जो आपका है किस जिले में है कह रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो मुजफ्फरनगर जो आपका इनमें से आंसर है, कौन है, मुजफ्फरनगर जो आपका आंसर है आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा जिला टार्च निर्माण का केंद्र रूप आपका है। टार्च निर्माण, तो टार्च का निर्माण होता है याद रखिएगा आपके लखनऊ में। यहाँ पर लखनऊ जो आपका आंसर है, आपका जवाब इनमें से जो राइट हो जाएगा लखनऊ, याद रखिएगा लखनऊ इसका आंसर आपका बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। हमने कहा कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपको हमेशा पढ़ाया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके इसमें नए हैं जो आपने पढ़ा जरूर होगा लेकिन इस सीरीज के अंतर्गत आपने नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो आपका है ये कहाँ पर आपका है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा आपका ये नोएडा में है। नोएडा में सॉफ्टवेयर का यहाँ पर महत्वपूर्ण आपका उद्योग आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कृत्रिम अंग निर्माण आपका लिमिटेड स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण आपकी कानपुर में, दोस्तों ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपकी मिर्जापुर में, कहाँ पर है, तो आपकी मिर्जापुर में स्थापित किया गया था 2018 में फ्रांस के सहयोग से, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऊर्जा गंगा परियोजना की नींव रखी थी। भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऊर्जा गंगा परियोजना की नींव रखी थी, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा आपके वाराणसी, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर आपका बनाया गया है। ओबरा जल विद्युत आपका जो पूछा गया है आपके रिहंद नदी पर है, किसमें है, रिहंद नदी, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया नरौरा आणविक ऊर्जा केंद्र आपका है, ये कहां पर है, नरौरा। दोस्तों नरौरा आपके बुलंदशहर में है ना। आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो आपको उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है। अगला दिया गया है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आपके बेतवा नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हरदुआ ताप विद्युत केंद्र कहां पर है। हरदुआ ताप विद्युत केंद्र जो आपका है, हरदुआ ताप विद्युत केंद्र ये कहां पर स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, हरदुआ ताप विद्युत केंद्र पूछा गया है और आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये अलीगढ़ में है। अलीगढ़ जो कि ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ ताला नगरी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकार किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है 283 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर दोस्तों जो आपका कुशीनगर हवाई अड्डा है, कुशीनगर हवाई अड्डा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला था। बाकी आपको मालूम है इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपकी जो कह सकते हैं कि आपके कहाँ पर अयोध्या में भी आपका बन चुका है।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? किस नगर से नहीं गुजरता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। अयोध्या से जाता है, आजमगढ़ से जाता है, मऊ से जाता है, लेकिन ये बस्ती से नहीं जाता। बस्ती इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भैया राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम जो गलियारे मिलते हैं आपके झांसी मिलती है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कल्याणपुर क्या दिया है? कल्याणपुर हवाई अड्डा स्थित है। कल्याणपुर हवाई अड्डा जो आपका है ये स्थित है, याद रखिएगा, आपके कानपुर में है। ठीक है, चकेरी भी है और ये सपोर्टेड हवाई अड्डा है ना। जब ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है तभी आपको उतारा जाता है, जो कि कल्याणपुर हवाई अड्डा आपका, याद रखिएगा, जो IIT कानपुर है वहां पर परिसर में भी आपका बना हुआ है, सपोर्टेड हवाई अड्डा है। ठीक है ना, जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तब। अगला, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम चलती है। ये जो आपकी चली थी भैया, आपको बताना है, ये जो आपकी चली थी तो आपकी कहां से कहां चली थी? तो वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य आपकी चली थी। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला दिया गया है अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है किस जिले में है? अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये आपके उत्तर प्रदेश में कहां पर है? अमनगढ़ कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए आप कहेंगे सर जी ये पड़ता है कहां पर है? तो आपके बिजनौर में, आंसर आपका सी बनेगा, बिजनौर हो जाएगा, नोट कर लेते चलिएगा। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेल मंडल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेल मंडल है मुगल सराय, ऑप्शन ए बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा गया है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, आपका कानपुर आपका है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन आपसे अब दिया गया है उत्तर प्रदेश में कैल्साइट पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कैल्साइट पाया जाता है और ये आपके कहां पर पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कैल्साइट पाया जाता है, याद रखिएगा, आपकी मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सीतापुर जिले का जनघनत्व कितना है? सीतापुर जिले का जनघनत्व जो आपका है वो कितना है? चलिए यहाँ पर बताना है, सीतापुर जिले का जनघनत्व पूछ लिया है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका 816 है। कितना है? 816, याद रखिए 816, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सीतापुर जिले की साक्षरता दर कितनी है? सीतापुर जिले की साक्षरता दर पूछ लिया है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका 61.12%, ये साक्षरता दर है। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 61.12% आपकी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना जो हुई थी ये आपके 1935 में हुई थी, 1935, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है खैरी लघु जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? खैरी लघु जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलिए खैरी पूछा गया है, नया क्वेश्चन है, खैरी लघु जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? ये दोस्तों याद रखिएगा आपके सहारनपुर में है, सहारनपुर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है इनमें से क्या हो जाएगा? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, ये आपके सोनभद्र हो जाएगा, आपका ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क अर्थात बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो स्थित है आपके कहाँ पर स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो आपको स्थित है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपकी कहां पर? तो आपके लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है। IT सिटी की स्थापना की जा रही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपकी वाराणसी, इसका आंसर जो बनेगा वो लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IT सिटी है, IT सिटी आपका लखनऊ बनेगा, आंसर आपका लखनऊ वाला बनेगा। ठीक है, लखनऊ आपका हो जाएगा लखनऊ, ठीक है, क्योंकि सी वो नीचे आ गया है इसलिए है, लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिएगा कि भैया कुछ जिले हैं और कुछ उत्पाद दिए गए हैं, कौन सा जिला कौन सा उत्पाद से जुड़ा हुआ है ये आपको देखना है। आप कहेंगे सर ये हाथरस देखा जाए तो हाथरस आपकी हींग के लिए जाना जाता है, बहुत ही हाथरस की जो आपकी हींग है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। फिर इसके बाद देखा जाए अयोध्या में, अयोध्या आपका गुड़ हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए बलिया में हो जाएगा, बलिया से बिंदी हो जाएगा, और गोरखपुर आपका है टेराकोटा। देखिए ऑप्शन आपका बी वाला हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है?
एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये है जो आपका सोनभद्र ताप विद्युत केंद्र यहाँ पर आपको मिलते हैं। आपका आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में सोनभद्र को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 1% वाला जो जिला है वो कौन सा है? सर्वाधिक 1%, तो आप कहेंगे सर जी आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्न जिले में से पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहें जो आंसर आपका है इनमें से क्या बनेगा? चलिए देखा जाए तो इसका जो आंसर आ गया है आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? पार्वती अरंगा पक्षी विहार, सी नंबर। सी नंबर सही है। गोंडा आपने लगाया है जवाब, जो आपने बिल्कुल सही लगाया है। गोंडा इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा हो जाएगा। अगला दिया गया उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल कितने वन्य जीव विहार स्थित हैं? राज्य में कुल कितने वन्य जीव विहार हैं? दोस्तों याद रखिएगा 11, इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर 11 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य योजना एक संयुक्त परियोजना है जिसमें सम्मिलित राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों चंबल राष्ट्रीय जो आपका है चंबल, और चंबल देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी इसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, ये तीनों की संयुक्त परियोजना आपकी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन अभी हमने आपको बढ़ाया था स्टार्टिंग में। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार सृजन के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद योजना को क्रियान्वित किया था। अर्थात ये जो आपकी योजना आई है इस योजना को कब स्टार्ट किया गया था? ये जो आपकी योजना है इसको स्टार्ट कब किया गया था ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाए आपका जनवरी 2018 में। जनवरी 2018 इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर है, जनवरी 2018 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित शारदा सागर जल विद्युत परियोजना की क्षमता अर्थात कुल कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है शारदा सागर जल विद्युत परियोजना, इसकी जो क्षमता है वो आपकी कितनी है ये पूछा है, इसकी क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसकी क्षमता है 3 मेगावाट है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा 3 मेगावाट। अगला है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिला चित्रकूट से शुरू होकर निम्न में से किस जिले तक जाता है? उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये जिला चित्रकूट से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है, कौन से जिले तक जाता है ये आपसे कह रहा है। चलिए चित्रकूट से शुरू होता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और जाता कहाँ तक है? तो आपकी इटावा तक जाता है, इटावा हो जाएगा, इटावा तक जाता है। अगला दिया गया है कि वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हवाई अड्डों की संख्या इनमें से कितनी थी? क्रियाशील हवाई अड्डा पूछा गया है 49 नंबर में। तो भैया यहाँ पर आपके 8 सी जो आपकी क्रियाशील थी, ठीक है, मतलब जो आपके चालू थे। अब यहाँ पर एक और जोड़ लीजिएगा अपना जो आपका यहाँ का हो गया है, कहाँ का? तो भैया आपके अयोध्या को हो गया, इसको भी ऐड कर लीजिएगा और आपको हो जाएगा 9 कर लीजिएगा, ठीक है। अब 7 की जगह आपको 9 कर लीजिएगा, है ना। बाकी 2022 के अकॉर्डिंग आपका ये हो गया, 2024 के हिसाब से और ऐड कर लीजिएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है रोजा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? रोजा ताप विद्युत परियोजना जो आपकी है कहाँ पर है? रोजा ताप विद्युत पूछा गया है शाहजहांपुर, इसका आंसर जो आपका दिया गया है शाहजहांपुर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। इसमें नोट कर लीजिएगा, शाहजहांपुर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।